एससीओ समिट में पुतिन जिनपिंग का एक वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ अमर होने की बहुत बड़ी बात आई सामने। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने खोल दी सारी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं बिया न्यूज। दोस्तों, लंबी उम्र की कल्पना दुनिया का हर आदमी करता है, लेकिन जब पावर और पैसा ज्यादा हो तो अमर होने की चाहत तो मन में हिलोरे मारने लगती ही है। ऐसी ही चाहत का राज दुनिया के दो सुपर पावर के राष्ट्रपतियों का खुला है। एक का नाम है व्लादिमीर पुतिन और दूसरे का नाम है शी जिनपिंग। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं और शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों नेता सालों से सत्ता के सिंहासन पर काबिज हैं। अब चाहते हैं कि वो अमर हो जाएं। हाँ, आपने सही सुना। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए हमेशा जवान रहने का सपना देख रहे हैं ये दोनों दिग्गज। लेकिन रुकिए, ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जूलियन कॉम्प्लिन ने इस दावे को पूरी तरीके से इसकी पोल खोल दी है। पूरी दुनिया में इस बात का हंगामा भी मच गया है। आखिर क्या है इस कहानी का सच? चलिए इस वीडियो में खोलते हैं हर राज एकदम बिंदास अंदाज में। दोस्तों, 3 सितंबर को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर चीन के एक धमाकेदार सैन्य परेड का आयोजन हुआ था। इस परेड में रूस के पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन और चीन के शी जिनपिंग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। एक हॉट माइक ने इन नेताओं की निजी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। और क्या बात थी वो थी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की और इंसानों के 150 साल तक जिंदा रहने की। जी हाँ, पुतिन के ट्रांसलेटर को चीनी भाषा में कहते सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि इंसान के अंगों को बार बार बदला जा सकता है और ये सिर्फ जिंदा रखने की बात नहीं है, बल्कि हमेशा जवान रहने और शायद अमरता तक की बात थी। शी जिनपिंग ने भी इसमें जोश दिखाया और कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जी सकता है। पास में खड़े किम जोंग उन सिर्फ मुस्कुराते रहे, जैसे कि वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो। इस बातचीत को चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने लाइव दिखाया और देखते ही देखते इसे 1.9 अरब बार ऑनलाइन देखा गया। सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोग बोले कि क्या ये सचमुच अमर होने की साजिश रच रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा खेल समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल पुतिन और शी जिनपिंग ये दोनों ही अपने अपने देशों में दशकों से सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। पुतिन 1999 से रूस के या तो राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं। वहीं शी जिनपिंग 2012 से चीन की कमान संभाल रहे हैं और 2018 में उन्होंने खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लेकिन इन दोनों की एक और खासियत है, ये है अपनी उम्र को धोखा देने में माहिर होना। पुतिन को ही देख लीजिए, 72 साल की उम्र में भी वो जिम से पसीना बहाते हुए, घुड़सवारी करते हुए और हॉकी खेलते हुए नजर आते हैं। शी जिनपिंग भी अपने चमकदार काले बालों और फिटनेस के लिए मशहूर है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। खबरों की माने तो दोनों नेता जवानी बनाए रखने के लिए कई तरह के नुस्खे आजमाते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट, डाइट्स और यहाँ तक कि मेडिकल इंटरवेंशन तक। लेकिन इस बार बात कुछ और है। पुतिन ने बीजिंग में जो कहा वो कोई आम बात नहीं है। उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट को एक ऐसा हथियार बताया जो इंसान को न सिर्फ लंबी उम्र दे सकता है, बल्कि उसे हमेशा जवान भी रख सकता है। सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने लगे कि क्या पुतिन और शी जिनपिंग सुपर ह्यूमन बनने की सोच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं या इसके पीछे कोई ठोस प्लान है। आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई नई चीज नहीं है। 1954 में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और आज हार्ट, लिवर और लंग्स, यहाँ तक कि फेस ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। लेकिन इन नेताओं की बात कुछ और थी। वो कह रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी भी अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि अंगों को बार बार बदला जा सकता है, जैसे कि आप कार के पुर्जे बदलते हैं। आज की तारीख में दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1.5 लाख ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। जी हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की जरूरत होती है, इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाइयों की जरूरत होती है और रिजेक्शन का खतरा भी हमेशा बना रहता है। फिर भी साइंस तेजी से आगे बढ़ रही है। 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स, स्टेम सेल से बने अंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वैज्ञानिक ऐसे अंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसान के शरीर में बिना किसी दिक्कत के काम करें। लेकिन अमरता, ये तो अभी भी साइंस फिक्शन की दुनिया में ही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि उम्र बढ़ाने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक हद तक मदद कर सकता है, लेकिन अमरता की बात करना अभी बड़ी जल्दबाजी होगी। फिर पुतिन और शी जिनपिंग इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे? क्या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो दुनिया से छुपा हुआ है? अब आते हैं उस शख्स पर जिसने पुतिन और शी जिनपिंग के इस अमरता के सपने की पोल खोल दी। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जूलियन कोपलिन, जो कि बायोएथिक्स और मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि इन नेताओं की बातचीत पर सवाल उठाया जा सकता है।
ये सब हवा में तीर मारने जैसा ही है। जूलियन के मुताबिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट से उम्र को कुछ हद तक तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अमरता की बात पूरी तरीके से बकवास है। उन्होंने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया अभी बेहद जटिल है। डोनर की कमी, सर्जरी के जोखिम और लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भरता, ये सब इतना आसान नहीं है। जूलियन ने यह भी कहा कि पुतिन और शी जिनपिंग की बातें साइंस से ज्यादा पॉलिटिकल स्टंट लगती हैं। उनका कहना है कि ऐसे बयान देकर ये नेता अपनी जनता को और दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो न सिर्फ ताकतवर हैं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी उनकी पकड़ है। लेकिन जूलियन ने एक और गंभीर बात कही। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर कई देशों में अनैतिक काम भी हो रहे हैं, जैसे कि ऑर्गन की ब्लैक मार्केटिंग और जबरन डोनेशन। क्या पुतिन और शी ऐसी ही किसी चीज का हिस्सा है? वैसे सवाल जूलियन पर ही छोड़ देते हैं। जैसे ही ये बातचीत लीक हुई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लोग मीम्स बनाने लगे। कोई बोला कि पुतिन और शी जिनपिंग सुपर ह्यूमन बन चुके हैं, तो कोई मजाक उड़ाने लगा कि क्या ये लोग अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन मजाक के पीछे कुछ गंभीर सवाल भी उठे। पहला सवाल, क्या ये दोनों नेता सचमुच अमरता की तलाश में हैं, या सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट था? दूसरा, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से इतनी लंबी उम्र मिल सकती है, तो क्या ये सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए होगा? और तीसरा, क्या इस टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ अनैतिक काम हो रहे हैं? अमेरिका में तो ये खबर सुनते ही हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब टेंशन में होंगे क्योंकि उनके दुश्मन अमर होने की सोच रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये खबर दुनिया को एक नए सवाल की ओर ले जा रही है। क्या साइंस और पावर का गठजोड़ इंसान को अमर बना सकता है? क्या ये सिर्फ एक खतरनाक सपना है? अब ऐसे में सवाल ये है कि इस सारी कहानी का सच क्या है? पुतिन और शी की बातचीत कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबी उम्र और बायोटेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अमरता वो अभी भी बहुत दूर की बात है। जूलियन कोपलिन जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जिंदगी को कुछ साल बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन अमरता की बात अभी भी सपना ही है। दूसरी बात ये कि पुतिन और शी जैसे नेताओं का ये बयान उनकी पॉलिटिकल गेम्स का हिस्सा हो सकता है। ये दिखाना चाहते हैं कि वो न सिर्फ अपने देश को बल्कि भविष्य को भी अब कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे छुपा एक डर भी है, सत्ता छोड़ने का डर। दोनों ही नेता सालों से सत्ता में हैं और शायद वो इसे कभी छोड़ना चाहते ही नहीं। ऐसे में साफ है कि एक हॉट माइक ने इस नेताओं की निजी बात को दुनिया के सामने ला दिया, और जूलियन कोपलिन की इसकी सच्चाई को उजागर करना भी एक पहलू है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या साइंस सचमुच अमरता दे सकती है, या सिर्फ पावर और पॉलिटिक्स का खेल? आप क्या सोचते हैं? क्या पुतिन और शी की यह सपना हकीकत बन सकता है, या सिर्फ एक हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।